चलिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। यूबी मेरिडियन चाइनीज एक्यूपंक्चर की सबसे लार्जेस्ट मेरिडियन है। नंबर ऑफ पॉइंट के हिसाब से, नंबर ऑफ एरिया के हिसाब से कवर करती हुई। और देखिए ये मेरिडियन अगर हम लोग मोटी मोटी बात करें तो ब्रेन से संबंधित मेरिडियन है। आईज फ्रंट में आईज से, आईज के कैंथर से जहाँ टीयर डक्ट होती है वहां से यूबी 1 शुरू होती है और आईब्रो पर यूबी 2। अगर किसी को यहाँ पर सिर दर्द होता हो, आईब्रो पर लेफ्ट और राइट, तो इसका पेन का जो रूट है, आपके इस एरिया में यूबी 2 पर पेन हो रहा है लेकिन इसका रूट है SI5 में। तो ये मेरिडियन लॉन्ग चैनल बनाती है साइड से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इस छोटी उंगली से शुरू होती है, छोटी उंगली से शुरू होती है SI1 से, और कान के पास आके ये देखिए क्या है, SI18 और 19। आप कान खोलेंगे तो एक गड्ढा सा बनेगा कान के नीचे, जो ये ईयर का छोटा सा हिस्सा है उसके नीचे, ये है SI19। यहाँ पर आके खत्म होती है और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन फायर की मेरिडियन है। तो कॉस्मिक हीट को स्मॉल इंटेस्टाइन कॉस्मस से लेकर के आके कान के पास छोड़ती है और ये अपनी पोलरिटी चेंज करती है। और वाटर मेरिडियन, स्मॉल इंटेस्टाइन यांग हीट की पॉइंट मेरिडियन है, यांग फायर मेरिडियन है। और उस हीट को वाटर में कन्वर्ट करके यूबी मेरिडियन, देखिए यहाँ से यूबी 1 से लेकर के ये पूरे सिर के बीच में गवर्निंग बेसल मेरिडियन आती है, उसके दोनों साइड से होते हुए यूबी 10 मेडुला के पास में, जहाँ मेडुला खत्म होता है वहां से सर्वाइकल 1 शुरू हो जाता है यूबी 10। और थोरैसिक एरिया में थोरैसिक 1 के दोनों तरफ यूबी 11। बीच में 3 पॉइंट्स हैं उसके, जिसको डॉक्टर वॉल ने डिफाइन किया, उस पर चर्चा करेंगे। और फिर यूबी 11 से लेकर के स्पाइन से सेंटर से दो एक थंब की दूरी पर सेंटर से यूबी 11 है। और 4 अंगुल की दूरी पर, 4 अंगुल का मतलब कितना हो गया, 3 कुन। तो सेंटर से 1.5 कुन की दूरी पर यूबी 11 से लेकर के यूबी 30 तक का महत्वपूर्ण पॉइंट है। 7 यूबी यूबी 11 से यूबी 30 तक 1.5 कुन की दूरी पर ये मेरिडियन गवर्न करती है। और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सब नर्व के इनर्वेटिव पॉइंट्स हैं। मैं इसको बोलता हूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी मेरिडियन है ये। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के मैसेज को आर्गन तक पहुंचाना और आर्गन के मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना, यूबी 11 से लेकर के यूबी 30 पॉइंट तक। और जब हम अंदर की तरफ जाते हैं सैक्रल रीजन में, यूबी 31 से लेके 35 तक 5 पॉइंट होते हैं, जो इंटायर मेल फीमेल यूरोजेनाइटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड आर्गन होते हैं। जैसे ही आप 30 पर जाते हैं, फिर 1.5 कुन की दूरी पर है, तो 1.5 कुन का आधा कर लीजिए, 1.25 कुन की दूरी पर यूबी 31 से लेके 35 तक के पॉइंट है। एक 2 चैनल लोअर एब्डोमेन में, ये 2 चैनल बन गए। और तीसरा चैनल बनता है बिल्कुल आपके जो स्कैपुला बोन का साइज है, यूबी 11 के ठीक सामने से यूबी यूबी 36 यूबी 36 से लेकर के 49 तक का पॉइंट, ये लिम्फेटिक ड्रेनेज का पॉइंट है आर्गन का। तो ये पूरी यूबी मेरिडियन एक
नर्व इनर्वेशन का काम करती है, बॉडी ऑर्गन को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करती है, और 31 से लेके 35 तक यूरोजेनाइटल ऑर्गन के प्रॉब्लम को दूर करती है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, ओवरीज की प्रॉब्लम हो, यूट्रस की प्रॉब्लम हो, टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम हो, हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो, इस पर हमने पूरे स्पाइन पर, जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहेंगे, इस ग्रुप में तरुण जी टेलीग्राम का मैसेज डाल देना। टेलीग्राम ग्रुप में ये इस पर बहुत डिटेल से 3-4 दिन की क्लासेस, 5-6 घंटे की क्लास है, आप लोग उसको कर सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, इस ग्रुप में लिंक डाल दिया जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यूबी 36 से लेके 49 तक ये पॉइंट आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज के पॉइंट है। अगर आर्गन में कोई कचरा जम जाता है, अगर कोई आर्गन में कचरा जम जाता है या डिटॉक्स नहीं हो पाता आर्गन, तो उसको ड्रेन करने का पॉइंट है। चाइना में इसको जियाजी पॉइंट बोलते हैं, चाइनीज इसको जियाजी पॉइंट के नाम से जानते हैं, और हम आपको उसको साइंटिफिकली नाम से बताना चाहते हैं। तो ये आर्गन के फंक्शनल पॉइंट है, नर्व इनर्वेटिव यूबी 11 से लेके 30 तक आर्गन के फंक्शन का पॉइंट है। सारे फंक्शन के पॉइंट यानी बैक टू पॉइंट इसी पर है, यूबी 11 से लेके 30 के पॉइंट पर, मैक्सिमम सभी आर्गन के। और यूबी 36 से लेके 49 तक सारे आर्गन का लिम्फेटिक ड्रेनेज का पॉइंट है, जियाजी पॉइंट है। एंड इस जियाजी पॉइंट का संबंध आपके इमोशन से है। यू हैव टू ट्रीट इमोशनल प्रॉब्लम हियर। जिस एलिमेंट से रिलेटेड इमोशंस हैं, आपको सभी पता है 7 तरह के इमोशंस हैं, यांग सैडनेस, इन सैडनेस, यांग एंगर, इन एंगर, सब। तो गॉल ब्लैडर के पॉइंट से आप कनेक्ट करेंगे। ये आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमने दी है, जो ये आउट ऑफ द वे है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यूबी 37 सैडनेस का पॉइंट है, लंग्स का ड्रेनेज करेगा और आपकी सैडनेस खत्म हो जाएगी। इसको जियाजी पॉइंट कहते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज का। तो गंभीर से गंभीर अगर इमोशनल प्रॉब्लम है तो इसको आप यहाँ से ट्रीटमेंट करेंगे। 37, 38, 39, 40, 41, 42, वॉट एवर 49 तक। ये चाइनीज एक्यूपंक्चर में यूबी मेरिडियंस स्मॉल टो पर आकर खत्म होती है, स्मॉल टो के नाखून के जड़ में खत्म होती है और आइस के पास से खत्म शुरू होकर के। और आपको अभी यहाँ पर एक और अच्छी इंफॉर्मेशन दिया कि ये UB2 का जो पॉइंट है, अगर किसी के माथे पर यहाँ पर दर्द हो रहा है तो ये UB2 का दर्द नहीं है, ये SI5 का दर्द है। यानी पेन का फ्रूट यहाँ है, यहाँ पर होता है UB2 के आसपास सिर में दर्द है, लेकिन इसका रूट SI5 में। तो आप यहाँ UB2 लगाएंगे, आराम कभी भी नहीं मिलेगा। SI5 जैसे ही लगाएंगे आपको आराम मिल जाएगा। ये विशेष बातें हैं जो बीच बीच में हम आपको बता रहे हैं, और जो लोग अलर्ट होंगे वो उसको SI5 सेडेट करेंगे, SI5 सेडेट करेंगे। और नाखून के जड़ में ये मेरिडियन खत्म होती है। 67 पॉइंट है यूबी मेरिडियंस में, 67 पॉइंट है। और डॉक्टर वॉल ने इसमें कुल 21 नए बिंदुओं को खोजा, तो कुल पॉइंट की संख्या हो गई 87। और ये मेरिडियन बाइलेटरल है। तो जो पॉइंट खोजा है डॉक्टर वॉल ने, उसके बारे में हम थोड़ा सा बताते चल रहे हैं और फिर उसकी डिटेल आगे करेंगे। यूबी 66D लिम्फेटिक ड्रेनेज है, यानी यूरिनरी ब्लडर का लिम्फ को ड्रेन करने का, यानी टॉक्सिक निकालने का। यूबी 66C विसरल प्लेक्सस का पॉइंट है, यानी उसका
ब्लडर के प्लेक्सेस का पॉइंट है। UB66B कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरोजेनाइटल ऑर्गन, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जितने भी ऑर्गन्स हैं जो उसको हेल्प करते हैं सभी का। और UB66B पेरिटोनिया, UB66A पेरिटोनियम का पॉइंट है यूरिनरी ब्लडर एरिया का। अब यूरिनरी ब्लडर एरिया के साथ साथ जितने भी यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स हैं, यूट्रस की वॉल थिकनिंग, प्रोस्टेट की वॉल थिकनिंग, ओवरीज की वॉल थिकनिंग मोटी हो जाए, उसका पॉइंट है। और देखिए UB60A लिम्फ नोड ऑफ सैक्रम, UB60A लिम्फ नोड ऑफ सैक्रम, कॉक्सिक्स एंड पेल्विक एरिया। तो देखिए लिम्फ नोड ऑफ सैक्रम का, कॉक्सिक्स का और पेल्विस एरिया का पॉइंट है UB60A। तो इसका मतलब हुआ कि इंटायर यूरोजेनाइटल ऑर्गन की जितनी भी प्रॉब्लम है UB60A का लिम्फ नोड से आप ड्रेन आउट कर सके। UB50A पोस्टीरियर यूरेथ्रा का पॉइंट है। UB50C इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। UB56 प्लेक्सस पॉइंट है मेल में पेनिस का। अगर नर्व इनर्वेशन, नर्व की कंडक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है मेल में, तो UB51A टोन करना चाहिए, नर्व्स के कंडक्शन को बढ़ा देता है। और UB50B कॉपर्स ग्लैंड्स का है, जहां से स्पर्म फॉर्म होकर के इजिकुलेट होता है, और मेल में। और फीमेल में बॉर्थलाइन ग्लैंड, जो वेजाइना के बाहर की ग्रंथि होती है, जो फ्लूइड सेक्रीट करके वेजाइना को नम करने का काम करती है, उसका पॉइंट है UB50B। तो बहुत सारी लेडीज में वेजाइना ड्राई होती है जिससे ईचिंग होती है और बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसका पॉइंट है। UB50A मेल में सेमिनल होलोक्स का पॉइंट है, यानी सेमिनल वेसाइकिल्स का पॉइंट है, जहां से हमारी आवाज कुछ स्ट्रक हो रही है। कृपया आप लोग अपने नेटवर्क को चेक करें। नहीं एक दूसरा लगा, नहीं, उल्टा लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, अब आवाज ठीक आ रही होगी, परफेक्ट है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सेमिनल वेसाइकिल का पॉइंट है, टेस्टिकल से बन के ये एक द्वारा। अब चूंकि ये पूरा ऑर्गन सिस्टम पता होता तो इसके बारे में आपको ज्यादा बेहतर पता होता, बट ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है UB50A। अब देखिए सारा का सारा अगर आप ये सारी ही बातें हैं इनफर्टिलिटी में, आ, सारे मेल एंड फीमेल सारी प्रॉब्लम में ये पॉइंट्स यूज किए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपका जो बटक फोल्ड होता है उस पर UB50 होता है, उसी के आसपास की एरिया में UB50A 50B है ना, ये सारे पॉइंट हैं। UB50C, UB50A सेमिनल पॉलिक्स का पॉइंट है, यानी सेमिनल वेसाइकिल का पॉइंट है। UB63 इस जो है ये लाइटनेस पॉइंट है।
लाइटनेस डार्कनेस का नाम सुना होगा, सोर्स पॉइंट एंड जी क्लेफ्ट पॉइंट। यूबी 63 जी क्लेफ्ट पॉइंट है। तो अगर वाटरी डिस्चार्ज हो रहा तो यूबी 63 को सेडेट करना चाहिए। और जो हम बता रहे हैं उसको सुन लीजिए, तो उसको भी हम बता देंगे फिर। यूबी 58 सेमिनल होलिक्स का पॉइंट है मेल के लिए। यूबी 50-2 प्रोस्ट्रेट साइनस एंड वेजाइनल पार्ट ऑफ यूट्रस, जहां पर कनेक्ट होता है वेजाइनल होल से यूट्रस, उसके हिस्से का पॉइंट है यूबी 50B। यूबी 50A मिडिल लोब ऑफ प्रोस्टेट एंड नेक ऑफ यूट्रस। नेक ऑफ यूट्रस को सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स रीजन ही नेक ऑफ यूट्रस का पॉइंट है यूबी 50A। आजकल 90% महिलाओं में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम लेके आती है वो सर्विसाइटिस की लेके आती है। और उसके लिए अगर सर्विसाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, तो यूबी 50-1 सेडेट करना चाहिए। और प्रोस्टेट के मिडिल पार्ट में प्रॉब्लम है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके अगर मेल आता है तो यूबी 50। तो देखिए क्या हो रहा है कि यूबी 51 से लेके 50ABC 50-1B, ये सारे के सारे मेल और फीमेल आर्गन से इंटरनल और एक्सटर्नल का एरिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है। अगर इस तरह की बहुत कठिन बीमारियां लेके आएगा तो अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की रिपोर्ट पेशेंट लेके आता है, उसको थॉर्मली पढ़िए और फिर कोरिलेट करिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और आजकल लेडीज में जिनकी ड्राई वेजाइना होती है उनको बर्थ लाइन सिस्ट होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो बर्थ लाइन सिस्ट अगर है तो यूबी 50B इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूबी 50-2 प्रोस्टेट साइनस एंड वेजाइनल पार्ट ऑफ यूट्रस का है। यूबी 50A मिडिल पार्ट ऑफ प्रोस्टेट एंड नेक ऑफ यूट्रस। तो नेक ऑफ यूट्रस सर्विक्स रीजन को बोलते हैं, जहां वेजाइनल होल से यूट्रस जुड़ा होता है। यूबी 49C सेमिनल वेसिकल्स का है, यूटराइन ट्यूब का है। अगर यूटराइन ट्यूब ब्लॉक है, बहुत सारी महिलाओं में इनफर्टिलिटी के केस में यूटराइन ट्यूब ब्लॉक मिलती है या सेमिनल वेसिकल्स ब्लॉक मिलता है, जिससे स्पर्म का डिस्चार्ज नहीं हो पाता। और अगर फीमेल में यूटराइन ट्यूब ब्लॉक है तो एग यूट्रस में नहीं आएगा जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये ब्लॉक है तो यूबी 59C पहले सेडेट करना चाहिए कुछ दिन, फिर एक दिन टोन कर देना चाहिए। 3-4 दिन सेडेट, एक दिन टोन, 3-4 दिन सेडेट, जिससे जो ब्लॉकेज हो उसको आप क्लीन अप कर सको। यूबी 49B स्पर्मेटिक कार्ड एंड एम्पुलस ट्यूब, जो आपका मेल में शुक्र यानी स्पर्म को इम्पल्सेस के माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है। यूबी 49D डिफरेंशियल सेमिनल पार्ट एंड प्रोस्टेटिक प्लेक्सस एंड यूट्रस एंड वेजाइनल प्लेक्सस का पॉइंट है यूबी 49T। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यूबी 49A एपिडिडाइमस ऑफ ऑस्टियम एंड एब्डोमिनल ओपनिंग ऑफ ट्यूब, पेट की एब्डोमिनल ओपनिंग यानी पेट से जो ट्यूब ओपन होकर के स्पर्म को पेनिस तक ले आने का काम करती है, उसका पॉइंट है। यूबी 10C इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। यूबी 10B मीडियल सर्वाइकल, इंफीरियर का मतलब नीचे का। 3 हिस्से हैं सर्वाइकल के, C1 से लेके C7 तक। तो C1-C2 का यूबी 10A है। सुपीरियर मतलब ऊपर का जो मेडुला से लगा है, मीडियल मतलब जो सेंटर का है, इंफीरियर मतलब जो शोल्डर के साथ C6-7 से लगा हुआ है। तो यूबी 10 से इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन,
UB10B मीडियल सर्वाइकल गैंग्लियन, UB10A एसेसरी नर्व जो आपकी 7th क्रैनियल नर्व है उसका पॉइंट है, UB10A सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन का पॉइंट है। आप देखिए क्या लिखा है, UB2A कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, एक और कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है UB66B के बाद UB2A इंटायर ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम कहाँ होती है, ब्रेन स्टेम कहाँ होती है, नहीं पता, गर्दन गर्दन में होती है। के ऊपर। ठीक है, किसी ने पॉन्स बताया, वेरी गुड। जो ब्रेन स्टेम होती है, मेडुला, पांस, मिड ब्रेन, ये सारा एक साथ जब मिल जाता है तो ये ब्रेन स्टेम बोला जाता है। तो आप देखिए कि इसमें पॉन्स का, मेडुला का, सेरेबेलम भी इसका एक हिस्सा जो मेडुला और पॉन्स के साथ लगा होता है ना उसके जड़ में, वो भी सेरेबेलम, राइट सेरेबेलम। सेरेबेलम का मतलब स्मॉल ब्रेन से होता है, सेरेब्रम का मतलब बिग ब्रेन से होता है। मोटी मोटी बात बता रहा हूँ क्योंकि इसकी चीजें बात करने में तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली है चीजें। तो UB2A CMP पॉइंट है ब्रेन स्टेम का, यानी अगर ब्रेन स्टेम में ट्यूमर है तो UB2A मास्टर पॉइंट है, सेडेट करना चाहिए, ट्यूमर है तो थोड़े दिन सेडेट करिए। तो कंडीशन नहीं है सर, हाँ डेफिशिएंट कंडीशन नहीं है, हाँ डेफिशिएंट कंडीशन है तो ब्रेक उसको ब्रेक नहीं करोगे। अब तुम्हें कैसे पता है कि जो सिस्ट है कैल्सीफाइड है नॉन कैल्सीफाइड है, बताओ। रिपोर्ट में नहीं है। मान लो रिपोर्ट नहीं लेके आए आप तो क्या करोगे। तो आज आपके पास जितने लोग आए थे रिपोर्ट नहीं लाए थे तो उनका इलाज क्या किया आपने, छोड़ दिया। तो प्राइमरी चीज करनी है, सिस्ट है तो सिस्ट हार्ड सिस्ट भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है। तो आपको प्राइमरली उसको सेडेट करना चाहिए 2-3 दिन, फिर टोन कर दीजिए 1 आध दिन। ऐसे ही 22 वर्षा ट्रीटमेंट करिए, टोन सेडेट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, कैसे करेंगे। UB2-1 ऑल्फैक्टरी नर्व्स यानी फर्स्ट क्रैनियल नर्व्स का पॉइंट है। तो देखिए जो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि इसमें इस तरह की जो इन्वेंशन हुई तो जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके इन्फेक्शन, उनके गंभीर बीमारियों के उपचार का ट्रीटमेंट, प्रोस्टेट का, फेलोपियन ट्यूब के उपचार में अब और सहजता हो गई। अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तो सीधा सीधा एक फंडामेंट कर सकते हैं ना, UB50 से लेकर के 49 तक के सारे पॉइंटों को पेशेंट को लिटा करके जिमी से प्रेशर दे। जो ये पॉइंट्स हैं कहाँ, यूबी। अब ये सारे पॉइंट क्या है, हमने क्या बताया था, UB49 तक, 50 तक लिम्फेटिक ड्रेनेज के पॉइंट हैं। जब बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, उसका भोजन करते हैं, एनर्जी बनती है, और उसका जो टॉक्सिक पार्ट है अगर वो नहीं निकल पाता तो डिजीज्ड पर्सन हो जाता है। तो देखिए सारे के सारे पॉइंट उसी तरीके के हैं। हमने बताया था कि UB36 से लेके 49 तक के पॉइंट, तो सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल फीमेल के इसी चैनल पर। तो अगर इस चैनल को अच्छे से स्पाइन ट्रीटमेंट में हमने बताया कैसे ट्रीट करते हैं, तीनों चैनल का डिटेल से, और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी है। तो UB10A एसेसरी नर्व की खोज ब्रेन और क्रैनियल नर्व के उपचार में काफी प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। डॉक्टर वॉल ने 28 बिंदुओं को रीडिफाइन कर दिया। UB67 मेटल पॉइंट है एंड टोनिफिकेशन पॉइंट है। मेटल पॉइंट है, मदर पॉइंट है, टोनिफिकेशन पॉइंट है। बॉडी ऑफ यूरिनरी ब्लडर
इंटायर यूरिनरी ब्लडर की बॉडी को UB67 का UB66 ब्लैडर ट्राइगोन एंड स्फिक्टर्स, जहां से यूरिन बाहर निकलता है, जहां यूरिन स्टोर होता है। UB66 इज एलिमेंट पॉइंट, हम लोग उसको एलिमेंट पॉइंट के रूप में जानते हैं। UB65 सेडेशन पॉइंट है, सन पॉइंट है, और ये पार्शियल सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट है, फंक्शनल डिस्टरबेंस का आसपास के आर्गन का। तो किसका पॉइंट है? यूरेथ्रा, वेजाइना, यूट्रस, बॉर्थलाइन ग्लैंड, फैलोपियन ट्यूब एंड पैरामीट्रियम जो बाहर का आउटर लेयर है। तो देखिए कितनी सारी चीजों को इन फीमेल ये ट्रीट कर रहा है। UB64 सोर्स पॉइंट है फैलोपियन ट्यूब का। UB63 जी क्लेफ्ट पॉइंट है लोअर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस का, लोअर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। तो जिनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम होगी मेल और फीमेल में, प्रोस्टेट या मेंसेस से रिलेटेड, उनको गैसियस प्रॉब्लम हो जाती है, और ये गैस ऊपर से ना निकल के बेल्चिंग के रूप में निकलती है। अगर कोई महिला आपके पास आती है, कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे बहुत बेल्चिंग होती है, जहां दबाव वहीं से गैस, तो ये UB63 बहुत मास्टर पॉइंट है, सेडेशन पॉइंट है, जी क्लैट पॉइंट है। तो ये हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस का लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे का पॉइंट है, और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी गैस बाहर निकलती रहती है। तो जैसे जिनको बहुत सारी गैस बने और बोले कि मुझे 3-4 साल से ऐसी प्रॉब्लम है, तो इन फ्यूचर मेल में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, फीमेल में फाइब्रॉयड या सिस्टिक प्रॉब्लम हो जाएगी। ये डेफिनेटिव उठा के देख लेते हैं। तो ये बात समझनी है। UB62 पोस्टीरियर टेलो टेलोकैल्किनियन ज्वाइंट का पॉइंट है, जो टखने का है, टेलोकैल्किनियल। तो डॉक्टर आपको बोलते हैं ना, आपके टखने की हड्डी यानी एंकिल की हड्डी बढ़ गई है, तो उसका पॉइंट है UB62। UB61 लंबर सैक्रल एंड कॉक्सिक्स वर्टिब्रा का मेजरमेंट पॉइंट है। UB60 नर्व्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैर की नर्व्स का, पैरों की नर्व्स की मेजरमेंट पॉइंट है। UB54 पोस्टीरियर नी का जॉइंट का पॉइंट है, पोस्टीरियर नी के जॉइंट का पॉइंट है, और लंबर से लेके यानी लोअर बैक से लेकर के पैर तक का डिस्टल पॉइंट भी है। UB52 पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा का पॉइंट है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा का पॉइंट है। UB51 मेल में पेनिस और फीमेल में वेजाइना का पॉइंट है। UB50 लेटरल पोर्शन ऑफ प्रोस्टेट का पॉइंट है और बॉडी ऑफ यूट्रस का पॉइंट है। UB35 सैक्रल पोर्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व का पॉइंट है मेजरमेंट। UB34 पेल्विस प्लेक्सस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व का पॉइंट है। UB33 पेल्विस पोर्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व का पॉइंट है। UB32 पेल्विस स्प्लेनिक नर्व्स का पॉइंट है। UB30 इंस्पेक्टर मसल्स ऑफ UB एंड रेक्टम का पॉइंट है। तो अगर UB की मसल्स वीक हो, रेक्टम की मसल्स वीक हो, तो आपको यूरिन या स्टूल होल्ड नहीं होगा। तो UB30 होल्ड नहीं होगा, लूज होगा, कमजोर होगा, तो आपको इसको क्या करना होगा, टोन करना होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो सेडेट करना होगा। UB39 आप थोरैसिक वर्टिब्रा का पॉइंट है। UB27 सैक्रल जॉइंट का पॉइंट है। UB24 एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व का पॉइंट है। UB22 बैक सू पॉइंट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड।
UB22 Baksu point of adrenal gland and ट्रिपल वार्मर। एड्रिनल ग्लैंड क्यों दिया गया? क्योंकि ये ट्रिपल वार्मर का बैक्सू पॉइंट है। UB16 thoracic पोर्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व का पॉइंट है। UB12 is the summation measurement point of bone system। इंटायर बोन सिस्टम को अगर स्ट्रांग करना है, उसके फंक्शन को स्ट्रांग करना है, तो UB12 टोन करना चाहिए। और UB11 समेशन मेजरमेंट है फुल स्पाइनल वर्टिब्रा का। UB12 इंटायर बोन का पॉइंट है, लेकिन UB11 पूरी वर्टिब्रा का 34 वर्टिब्रास जो है 33 उसके है। UB10 बल्ब ऑफ मेडुला का पॉइंट है। UB9 पॉन्स का पॉइंट है। UB8 पीनियल ग्लैंड का पॉइंट है। तो जिनकी पीनियल ग्लैंड वीक हो, पीनियल ग्लैंड को साधु संतों की ग्रंथि बोला जाता है, जिनका ध्यान एक जगह न टिके, तो UB8 को टोन करें। और जिनका ध्यान जगह जगह भटकता हो, उनका UB8 सेडेट करें। और UB2 ये फ्रंटल साइनस का भी पॉइंट है, जिसका संबंध SI5 से भी आपको बताया था। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर दी गई हैं कि आपका यूरिनरी ब्लैडर में कितने ऑटोनॉमिक पॉइंट्स हैं। लोअर हाइपोगैस्ट्रिक UB63, प्रोस्टेट का UB49 एंड वेजाइनल प्लेक्सस कैवर्नस साइनस UB50C, वेसिकल प्लेक्सस UB66C, रीनल प्लेक्सस, रेक्टल प्लेक्सस का K4 का कल आपको बताया था। और UB मेरिडियन में 2 कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट हैं। UB11 टोन, अगर किसी की हड्डियों में चूने की मात्रा ज्यादा हो। अब देखिए, इसको ये भी देखना है कि किसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है। कैल्शियम की मात्रा कैसे पता चलेगी? पैराथायराइड हार्मोन्स का PTH का टेस्ट होता है। जिनका PTH लेवल बढ़ा होगा, हड्डियां कमजोर होंगी। बढ़ा होगा तो क्या होगा? हड्डियों में कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा होके, तो वहां पर कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा होगा तो UB11-12 सेडेट करेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो बोन्स और मसल्स में जाके डिपॉजिट हो रही है। जिनका कम है उनको टोन करेंगे। UB66 भी कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ यूरिनरी ब्लडर का पॉइंट है। अब आप देखिए UB2A कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ ब्रेन स्टेम। UB हाइट बढ़ाने के लिए UB11 पॉइंट किडनी सेल्स में दिया जाता है, ठीक है, टोन किया जाता है। वाइस इज लो, आप अपना अपना सिस्टम चेक करिए, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। टोन करना है, बताया तो, बच्चों में टोन करना है, बड़ों में भी टोन करना है। जिनका याददाश्त कमजोर हो, जिनको कंसंट्रेशन ना लगे पढ़ने में, ऐसे लोगों को, जो पढ़ते पढ़ते सो रहे हो, उनका TW20 टोन करना चाहिए। TW20 किसका पॉइंट है? हाइपोथैलेमस का। कौन सा सेंटर है? चैतन्यता का सेंटर है। जिनको नींद ज्यादा आती हो, एक्टिव कम हो, स्लीप एंड अवेक सेंटर, कब सोना कब जगना उसको बता देता हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिनका वीक। अब देखिए इसमें क्या खास बात दी है। UB12, 11, 10। अब देखिए UB10 कहाँ काम करेगा, चलिए आगे बताएंगे। सारी बात कितनी बताएं, कुछ थोड़ी होती है ना। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में 4 सबमेशन मेजरमेंट पॉइंट हैं। UB65 पार्शियल सबमेशन मेजरमेंट पॉइंट का मतलब होता है आसपास के आर्गन को इफेक्ट करता है। पोस्टीरियर यूरेथ्रा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर यूरेथ्रा,
64 partial measurement point of was difference, UB12 पूरे इंटायर बोन का स्केलेटल सिस्टम का यानी सिर से पांव तक जितनी भी हड्डियां उसका, UB11 ऑल वर्टिब्रा का सभी स्पाइनल वर्टिब्रा का समेशन मेजरमेंट पॉइंट है, UB66A PMP ऑफ सेरस कोटिंग है यानी जो सेरस कोटिंग है आउटर कवरिंग है उसका पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यूबी मेरिडियन में अगर फोड़े फुंसी हो रहे हो आसपास एरिया में, यूरोजेनाइटल एरिया में फोड़े फुंसी होते हो तो उसके लिए UB66D सेडेट करना चाहिए, लिम्फेटिक ड्रेनेज का पॉइंट है। डायग्नोसिस रिलेटेड टू यूरिनरी ब्लडर मेरिडियन एंड एक्सेस एनर्जी ऑन UB66 and 67 इंडिकेट एक्यूट सिस्टाइटिस। अगर UB66 और UB67 में ऊर्जा अधिक है तो ये बताता है कि एक्यूट सिस्टाइटिस है। सिस्टाइटिस का मतलब क्या है कि ब्लैडर में इंफेक्शन की वजह से उस चैनल में सिस्ट बनना शुरू हो गई है। UB66 एंड 7 पर ऊर्जा की अधिकता से वहां पर इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो देखिए अगर आप हेमका सर की बुक पढ़े हो तो UB63 और 66 जो आपका यूरिनरी ब्लडर इंफेक्शन का पॉइंट है, ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लडर, उसमें ये बातें दी गई हैं। A low indication drop being with the value of 80 at the all measurement point of both side of urinary bladder meridian indicate prostate has been operated। अगर 80 के आसपास मेजरमेंट आ रहा है तो इसका मतलब प्रोस्टेट ये ऑपरेटेड है। Indicator drop on one side of urinary bladder meridian show the irritation in the urinary bladder meridian caused by prostate in male, seminal vesicles problem, was difference problem in female, acute inflammation of uterus and inflammation of anthrax and acute inflammation of parametrium, यानी जो टिश्यूज है कनेक्टिव उसके बारे में बता रहा है। ये सारी बातें उसमें बता रहे हैं डॉक्टर वॉल की, जो उनका डर्मेट रन है उसके माध्यम से कैसे करेंगे। इंडिकेटर ड्रॉप के हिसाब से इसको हमें लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। ऑटोनॉमिक बैलेंसिंग एंड इरिटेट यूरिनरी ब्लडर UB32 स्प्लेनिक नर्व्स का प्लेक्स पेल्विस रीजन का है, UB34 पेल्विस प्लेक्सस का पॉइंट है, 35 प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, UB33 समेशन मेजरमेंट पॉइंट है, पेल्विस पार्ट ऑफ द सिंपैथिक नर्व, UB49D मेजरमेंट पॉइंट है डिफरेंशियल एंड सेमिनल एंड प्रोस्टेटिक प्लेक्सस का, UB30A मेजरमेंट पॉइंट है टेस्टिकुलर प्लेक्सस का, UB50C कवर्नस साइनस का, UB66C मेजरमेंट पॉइंट ऑफ सेमिनल प्लेक्सस का। तो इस तरीके से ये बहुत सारी बातें इसमें दी गई हैं। इसमें बहुत सारी बातों के हम लोगों ने चर्चा किया है। जो इसमें बहुत खास चीज है उस पर हम लोग बात करेंगे। UB67 आपको पता है, UB67D ड्रेनेज का पॉइंट है, UB66C वेसाइकल प्लेक्सस का पॉइंट है, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट है, सिंपैथेटिक नर्व्स का पॉइंट है, यूरेटर पेल्विस एंड यूरिनरी ब्लडर का पॉइंट है, UB66B कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है यूरिनरी ब्लडर का और यूरोजोनाइटल का। ये आप लोगों को हमने बता दिया है। जो मेजर बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा लंबी करेंगे, बाकी को जो बताया उसको ऐसे छोड़ते चलेंगे। UB66A पेरिटोनियम और सेरस कोटिंग ऑफ यूरिनरी ब्लडर इंक्लूडेड। जो खास है कि अगर यूट्रस की वॉल थिक है, मोटी है, UB66A सेडेट करेंगे। ओवरी की वॉल थिक है, मोटी है,
नॉर्मल से मोटी है तो सेडेट करेंगे। फैलोपियन ट्यूब मोटी होगी तो क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, उसका स्पेस कम हो जाएगा जिसके थ्रू ओवरी से एग वहां तक उस रास्ते से नहीं गुजर पाएगा, सेडेट कर देंगे। रेक्टो यूटेराइन पाउच, यानी जो रेक्टम के पास में वेजाइनल पाउच है वो अगर थिक है तो यूबी 66A। इन मेल सेमिनल वेसाइकल्स, इन फीमेल इट कवर urinary bladder, uterus, ovaries, ligament of ovarian proportions, uterine tube. It is also include excallatus, seminoterias, यानी जो यूट्रस का एरिया होता है वो सारा कुछ, एंड एक्सोवैटिको रेक्टो, यानी रेक्टम रीजन में जो यूट्रस का रीजन आता है, उन सभी के थिक होने की कंडीशंस में ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और पैर की उंगली में, छोटी उंगली में बाहर की तरफ मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यूबी 66 ब्लैडर का ट्राइगोनल बेसो बॉडी ऑफ द ब्लैडर है। 65 पार्शियल सबमेंशन मेजरमेंट पॉइंट है। तो ये काफी चीजों में है। तो पार्शियल सबमेशन है तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा यानी ब्लैडर का वो हिस्सा जहां से यूरिन पास होता है। और इन मेल सेमिनल वेसाइकिल एंड सेमिनल हॉलिक, पेनिस, यूरेथ्रा, कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट। इन फीमेल पैरामेट्रियम वॉल, यानी जो संयोजी ऊतक है, यूट्रस, एंड पैरा इंटेस्टाइनल ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। पैरा जो इंटेस्टाइन के साथ सॉरी इंटेस्टिशियल जो उसका अपना सेल है, उसका अगर वो ठीक हो गई है तो उसमें प्रॉब्लम है तो यूबी 65 पर उपचार करें। यूट्रस में प्रॉब्लम है, वेजाइनल रीजन में प्रॉब्लम है, यूरेथ्रा में प्रॉब्लम है, द बोर्थलाइन ग्लैंड्स जो आपके वेजाइना का बाहर का हिस्सा होता है, दोनों तरफ एक छोटी छोटी ग्रंथि होती है जो बोर्थलाइन ग्लैंड कहलाती है, और ये वेजाइना को वेट और स्मूथ रखने में हेल्प करती है। अगर ये ड्राई हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आल्सो ट्रीट TW1। TW1 हार्मोन्स का पॉइंट है, मेल और फीमेल हार्मोन्स का। यूबी 64 PSMS है, appendages of genital organ. It is also partial summation measurement point of vast difference, यानी शुक्र नली जिसको बोलते हैं मेल में। epididymis, this is the posterior surface attached to testicle. Different canal in female, ampules of the uterine tube and fallopian tube. Abdominal opening of uterine tube also treat TW1। तो जहां भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम है मेल फीमेल में, TW1 डॉक्टर वॉल के हिसाब से उसमें हमें ट्रीटमेंट में लेना चाहिए। यूबी 63 सबमेशन मेजरमेंट पॉइंट है, लोअर हाइपोगैस्ट्रिक का। दिस इज ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पोर्शन ऑफ सिंपैथेटिक स्ट्रीनिंग है। इट ट्रीट ऑन दिस पॉइंट इनहिबिट्स micturations and defecations by closing इंस्पेक्टर by increasing मसल्स को टोन करने के लिए। देखिए क्या होता है, मैक्चुरेशंस का मतलब होता है यूरिन के साथ अगर ब्लड भी आता है इन्फेक्शन में तो इस पॉइंट को सेडेट करना चाहिए, यही बात बताना चाह रहा है, क्योंकि क्या है, जी क्लेफ्ट पॉइंट है, यानी सेडेट करना चाहिए। यूबी 62 पोस्टीरियर टेलो कैल्केनियन बोन का पॉइंट है, जो पीछे आपकी एंकल ज्वाइंट होता, पीछे की हड्डी बढ़ती, लोग बढ़ गया, कैल्केनियल ज्वाइंट का पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हड्डी बढ़ गई है, कैल्केनियस है, तो सेडेट ही करेंगे। ठीक है भाई, कैल्केनियल का मतलब कैल्शियम कोटिंग हो गई, हार्डनिंग।
ठीक है। UB61 लंबर स्पाइन सैक्रल स्पाइन का बोन है, यानी इनरवेटिव पॉइंट है पैर में, लंबर एरिया में, सैक्रम एरिया में। तो UB61 अगर इन एरिया में नर्व्स की सप्लाई बढ़ाना है, सेंसेशन कम है, सेंसेशन कम होगा तो सारे यूरोजोनाइटल ऑर्गन के फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो UB61 टोन करिए, जिससे पैरों में भी ताकत आएगी। UB60 लिम्फ नोड ऑफ सैक्रम, कॉसेक्स एंड पेल्विस लिम्फ ग्लैंड का पॉइंट है। UB60 जो है नर्व्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज का पॉइंट है। UB54 आपके घुटने का पॉइंट है। UB52 एंटेरियर पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा का पॉइंट है। दिस use this point to alteration of urethra in female. Ectropiums of mucosa या urethral polyps या both is diagnosed and therapy. तो UB52 आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नाम सबने सुना होगा। तो एक्टोपिक किसका पॉइंट है? एंटीरियर पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा का है, और जो यूटेराइन ट्यूब होती है उसमें एक फर्टिलाइज होकर के यूट्रस में नहीं आता, उसका डेवलपमेंट यूटेराइन ट्यूब में होने लगता है। तो ये एक ट्रॉपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। ये बच्चा ग्रोथ नहीं कर सकता और किसी भी कारण से इसको यूट्रस में ला भी नहीं सकते, तो डॉक्टर इसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं। और दूसरा क्या है? एंड यूरेथ्रल पॉलिप्स, यूरेथ्रा में पॉलिप्स बन जाए। अगर पॉलिप्स हैं तो आपको पता चल सकता है। UB52 पर फिंगर मैग्नेट रखिए, नॉर्थ पोल से पल्स मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कैल्सिफाइड, सॉरी, फैटी पॉलिप्स हैं। और अगर साउथ पोल से मिल रही है तो इसका मतलब कैल्सिफाइड पॉलिप्स है। उसके हिसाब से टोन और सिडेट करना। अगर कैल्सिफाइड है तो सिडेट करेंगे, और फैट का पॉलिप्स है यानी स्पंजी पॉलिप्स है तो इसको सिडेट करेंगे। स्पंजी है तो टोन करेंगे, सॉरी। UB58 पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा, एसिस्टिक एंड ट्राइगॉन मैनिफेस्टेड हियर। तो जो यूरिनरी ब्लैडर का ट्राइगॉन एरिया है, त्रिकोणात्मक एरिया, अगर वहां पर कोई सिस्ट फॉर्म बनता है तो UB51A पर उपचार करना चाहिए। UB51 मेजरमेंट पॉइंट है पेनिस एंड वेजाइना का। अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे जो दिखा रहा है, तो आप अपनी हिप लाइन से नीचे आएंगे, हिप लाइन से नीचे आएंगे तो 6 गुण ऊपर, घुटने से 6 गुण ऊपर UB मेरिडियन चैनल पर UB51A है। अगर किसी को उस एरिया में पेन आ रहा है तो वो ये बता रहा है कि उसके वेजाइनल एरिया में, आउट, वेजाइना इज आउटर एरिया और पेनिस इज आउटर एरिया, टेस्टिकल उसका इनर एरिया है उस कवरिंग में, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसका उपचार करते हैं। और उससे ठीक नीचे आते हैं UB51 के ठीक ऊपर जाते हैं, 51 के बाद 51C कवर्नस साइनस और प्लेक्सस ऑफ पेनिस एंड क्लिटोरस। जो वेजाइना में बाहर आउटर एक झिल्ली सी होती है वो क्लिटोरस बोली जाती है। दिस इज सिंपैथेटिक नर्व संपाइट्स, सिंपैथेटिक नर्व यानी इसका काम है कि ओपन करना, फैलाने का काम। तो UB50C इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेनिस, क्लिटोरस एंड यूरेथ्रा। UB50B कॉपर्स ग्लैंड्स एंड बॉर्थलाइन ग्लैंड, ये दोनों छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है, बॉर्थलाइन, इसका काम है सेक्रेशन ऑफ फ्लूइड। UB50A सेमिनल हॉलिकल्स का पॉइंट है।
UB52 prostate, sinus and partiovagina यूट्रस का पॉइंट है, यानी वेजाइनल होल का अंग और यूट्रस जहां दोनों मिलते हैं उस एरिया का, तो आप इसको सर्विक्स रीजन कह सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। UB52 से लेके UB50-1 जो मिडिल लोब ऑफ प्रोस्टेट है, नेक ऑफ यूट्रस और यूटेराइज सर्विक्स। UB50 lateral lobe of prostate gland, body of uterus. Measurement point of alteration of this region of prostate and uterus. Also treat hypertrophy of uterus. Hypertrophy of uterus UB50 से बहुत इजी डायग्नोसिस है। पागल है क्या? सेडेट करेंगे अगर कोई दिक्कत है बोल दे, क्लास चल रही है। UB50 बिल्कुल बटक फोल्ड पर होता है, और अगर यूट्रस हाइपरट्रॉफी यानी इनलार्ज है, बल्कि यूट्रस आता है, आप उस लेडीज का यूट्रस फोल्ड देखेंगे तो बाहर की तरफ ज्यादा निकला होता है। अपने आप फिजिकली देख करके, फिजिकली एग्जामिन करके आप देख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यूट्रस मायोमेटिस जो उसकी पेशी होती है वो वीक हो जाती है, जिससे यूट्रस फैल जाता है। UB49D डिफरेंशियल एंड सेमिनल and prostatic plexus and uterovaginal plexus का पॉइंट है। दिस इज सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, प्रोस्टेट का, सेमिनल वेसाइकिल का, स्पाइनल कार्ड, यूट्रस एंड वजाइना का ट्रीटमेंट का पॉइंट है। UB59B। 59B स्पर्मेटिक कार्ड एंड वास डिफरेंस, एम्पुलर ट्यूबिस का पॉइंट है। UB49C सेमिनल वेसाइकिल, यूट्राइन ट्यूब का पॉइंट है। पार्स इंटरस्टिशियल यूट्रीस का पॉइंट है, यानी जो यूट्रस के बीच का हिस्सा है उसका पॉइंट है। इंट्राम्यूरल, जहां पर इंट्राम्यूलर फाइब्रॉइड बनते हैं वो ये स्थान है। UB49A एपिडिडाइमस ऑफ ऑस्टियम्स एंड एब्डोमिनल ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब एब्डोमेन में जो ओपन करती है। ए स्मॉल oblong body attached to posterior surface of testicle is known as epididymis. UB35 preganglionic branch of the sacral region है, parasympathetic nerve है। UB34 pelvis plexus of parasympathetic यानी कॉन्ट्रैक्ट करके रखने का काम करती है। तो अगर आपका जो प्री गैंग्लियनिक ब्रांच ऑफ द सैक्रल रीजन फैला हो, फूला हो, तो इसको सेडेट करते हैं, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक का काम है कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो उसकी एनर्जी वीक होगी तो ये एरिया फैल जाएगा। UB34 पेल्विस रीजन का ये ऑटोनॉमिक इनर पॉइंट है और पैरासिम्पैथेटिक है, यानी कॉन्ट्रैक्शन का है। डायग्नोस इट इनर्वेट डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मॉइड कॉलोन, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, इन सबको भी ये डायग्नोज करती है। अगर सबको एक साथ प्रॉब्लम आती है तो UB34 पर उपचार करना चाहिए। तो देखिए यूरिनरी ब्लैडर का 228 पर पूरी पीठ पर सारा पॉइंट दिया गया है। UB11 से लेकर के UB36 से 47 तक, 49 तक नहीं दिया है, और नीचे का और देगा तो देखेंगे आप। हाँ, नीचे का भी दिया है। UB33 It depends upon UB50 पीछे कौन चलता है। UB50 अगर आपका बटक फैला हुआ है तो टोन करते हैं, सॉरी सेडेट करते हैं। अगर हार्ड है तो टोन करते हैं। UB33 summation measurement point of pelvic portion of sympathetic nerve, autonomic innervation point है।
UB32 पेल्विस का जो है स्प्लेनिक नर्व्स का पॉइंट है, पैरासिम्पैथेटिक पॉइंट है, और इट इनर्वेट पेल्विस एंड जेनाइटल ऑर्गन्स। UB30 स्प्लेनिक मसल्स का पॉइंट है जो ब्लैडर और रेक्टम की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। UB29 थोरेसिक का है। UB28 एसोसिएट पॉइंट ऑफ बैक टू पॉइंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है। और UB27 सैक्रल जॉइंट का है और बैकसू पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सभी आप लोग जानते हैं। UB25 बैकसू पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। UB24 मेजरमेंट पॉइंट है पैरासिम्पैथेटिक पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल पार्ट का। UB23 बैकसू पॉइंट ऑफ किडनी। UB22 बैकसू पॉइंट ऑफ ट्रिपल वार्मर measurement point of adrenal gland. CB4 alarm point fronts to point of TW. CB5 is the measurement point of suprarenal adrenal gland. TW1 control measurement point of adrenal gland and gonads both. TW1 will indicate either adrenal gland or gonads are affected. To diagnose here, adrenal gland or gonad, check UB22 SH to adrenal gland is affected. अगर TW1 के साथ UB22 पर इफेक्ट है तो एड्रिनल ग्लैंड इफेक्ट कर रही है। अगर TW1 के साथ UB22 पर इफेक्ट नहीं है तो आपका ट्रिपल वार्मर इफेक्ट कर रही है। ठीक है। UB20 backsup point of spleen, UB19 backsup point of gallbladder, UB18 backsup point of liver, UB17 measurement point of diaphragm line, UB16 thoracic का sympathetic point है, UB15 backsup point of heart, UB14 backsup point of pericardium, UB13 backsup point of lungs, UB12 आपको अभी बताया। Summation measurement point of whole body of bony system दोनों का काम करता है। और देखिए बोन सिस्टम ऑफ इंटायर बॉडी इज वाटर एलिमेंट ऑफ द बॉडी। आप देखते हैं जिसको कफ कोल्ड ज्यादा होता है UB11 से डेट बताया जाता है। तो UB11 टोन बूस्ट योर इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी को अगर बूस्ट करना है तो UB12 को टोन करना चाहिए लॉन्ग टाइम में। इसके अलावा अगर बार बार कफ कोल्ड होता है, बहुत सारा नजला निकलता है, तो UB12 को सेडेट करना चाहिए। तो ये बोन का पॉइंट है। और ये सबसे बड़ी चीज है कि किडनी बोन मैरो का पॉइंट है। चाइनीज कहता किडनी बोन मैरो का पॉइंट है। तो ये अगर आपको बोन ब्लड की साइज, सेल की साइज, ब्लड के सेल की साइज, जो RBC ब्लड है, WBC ब्लड है, उसकी साइज को अगर इफेक्ट करता है तो UB12। जब साइज बड़ी हो जाती है तो ये ठीक से काम नहीं कर पाते, तो बार बार कफ कोल्ड और सारी चीजें होती हैं, तब सेडेट करना चाहिए। और अगर आप कोल्ड कफ ठीक हो गया, इम्यूनिटी ठीक करना, ब्लड की शेप और साइज ठीक करना, तो UB12 को टोन करना चाहिए। इट बूस्ट योर, और साथ में आपकी बोन को भी इफेक्ट करता है। आपको एक बड़ा अच्छा सा बात बताते हैं, जिनका कैल्शियम लेवल लो होता है उनको जल्दी जल्दी कफ कोल्ड होता है, एक बात। और जिनको कफ कोल्ड जल्दी होता है, गांव के लोग ना गंवार होते हैं, जिसको गंवार कहते हैं, वो चूना खाते हैं कफ कोल्ड के लिए, और उससे कफ कोल्ड जल्दी ठीक हो जाता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है कैल्शियम फॉर्मेशन के लिए। तो जिनके कैल्शियम की कमी होगी उसके लिए भी ये काम करेगा, UB12 टोन करना पड़ेगा। डायग्नोज ओसियस फिशर विद द constrictions एंड डिस्ट्रक्शंस। हड्डी के में दरार पड़ जाना, खाई पड़ जाना, नीचे ऊपर हो जाना, आकृति में अगर भी आपकी हड्डियों की शेप साइज डिफरेंट हो रही है तो इस पर आप ट्रीट कर सकते हैं। ए डेफिशिएंसी ऑन द साइड ऑफ ट्रॉमिक इंडिकेट ओसिस सेल्स रिड्यूस फ्रैक्चर।
तो ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी सेल की ओएसिस ओसीएस सेल्स की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर अर्थराइटिस में भी टोन करेंगे भाई। तो जल्दी जल्दी फ्रैक्चर की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ग्रेस्टिक फ्रैक्चर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन कैन नॉट बी डायग्नोज हियर बट कैन बी ट्रीट फॉर ए सच फ्रैक्चर। तो जिसको जल्दी जल्दी फ्रैक्चर हो रहा है उसको आप इस सेल के माध्यम से टोन करके ठीक कर सकते हैं। बोन की डिफिशियंसी होने पर यूबी 12 के साथ साथ ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन का उपचार पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड के माध्यम से देना चाहिए। बोन टीबी का उपचार यहाँ करें। जब बोन टीबी है तो यूबी 12 को टोन करना चाहिए। That's it. UB11 summation measurement point of full spine। MP फॉर थोरेसिक स्पाइन UB29। अगर थोरेसिक स्पाइन में प्रॉब्लम है तो UB11 के साथ UB29 का उपचार करें। UB10C इंफीरियर लोअर सर्वाइकल का पॉइंट है। इट इनर्वेट थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड। तो देखिए आपकी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड फ्रंट में यहाँ होती है, ये इंफीरियर। तो अगर थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड है तो TW1C इसकी हार्मोनी को ठीक करने के लिए TW1C को टोन करना चाहिए। मीडियल सेक्शन ऑफ सर्वाइकल सिंपैथेटिक है, इनर्वेशन है। तो ओडोंटोजेनिक फोसाई इट में बी इरिटेटेड मिडिल सर्वाइकल रीजन। तो जो दांत की कैविटी और सारी चीजें होती हैं, दांत से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है UB10B से करना चाहिए। दांत कमजोर हो तो टोन करना चाहिए। UB10A एसेसरी नर्व्स का पॉइंट है। UB10A सुपीरियर सर्वाइकल का पॉइंट है, अपर सर्वाइकल का सिंपैथिक पॉइंट है। तो अगर आपके फेस रीजन के जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन, आईज, नोज, ईयर, टीथ का ईयर में प्रॉब्लम आती है तो UB10A पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कैरोटिड साइनस, अपर सर्वाइकल गैंग्लियन, हाईली इरिटेटेड एनर्जेटिकली बाई इंफ्लेमेशन प्रोसेस ऑफ पैरानेजल साइनसेस, कैवर्नस साइनसेस आर ईयर। सबका उपचार यहाँ करेंगे। मेडुला इज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन ब्रेन स्टेम का सबसे लोअर पार्ट मेडुला होता है। फ्रॉम लोअर पॉन्स फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में पॉन्स है। तो रिस्पायरेटरी मोटर एंड वेसोमोटर्स आर सिचुएटेड इन मेडुला एंड इंजरी ऑफ मेडुला यूजुअली फेटल। अगर मेडुला पर इंजरी हो गई तो ये फेटल होती है। जैसे होता है ना सिर के पिछले हिस्से में अगर हम किसी को चोट करते हैं तो कभी कभी पेशेंट अचानक से खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मेडुला रिस्पायरेटरी सेंटर है, मेडुला ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम है, मेडुला टेम्परेचर मेंटेनिंग पॉइंट है, मेडुला कार्डियक, सारे इनवॉलेंट्री मसल्स यहीं से कंट्रोल होते हैं, इंटेस्टाइन से लेके स्टमक, लंग्स सभी। तो रिस्पायरेटरी सेंटर है, वेसोमोटर सेंटर है, रिफ्लेक्स सेंटर है, यानी आपके हाथ पाँव। अब देखिए रिफ्लेक्स में क्या, वोमिटिंग है, कफिंग है, सीजिंग है, सॉलोइंग है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है UB10A। तो इतनी सारी चीजों के उपचार पर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। UB9 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ पॉन्स। तो पॉन्स के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी गई हैं कि पॉन्स के निचले भाग में क्षति होने पर चेहरे का लकवा होता है और आधे अंग का लकवा दूसरी तरफ हो जाता है। तो अगर राइट साइड पॉन्स में इफेक्ट हुआ तो राइट साइड फेशियल पैरालिसिस होगी, लेकिन लेफ्ट साइड में बॉडी में पैरालिसिस होगी। ये बहुत बड़ी बात है। UB8 पीनियल ग्लैंड का, UB2A ब्रेन स्टेम का पॉइंट है।
बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट को हमें आए गए कभी कभी टोन कर लेना चाहिए, जिससे हमारे ब्रेन स्टेम में कोई डिपोजिशन हो रहा है फ्लूइड का तो वहां से ड्रेन आउट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट CB3 इज द अलार्म पॉइंट ऑफ यूरिनरी ब्लडर मेरिडियन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये आपका हम लोगों ने डिस्कस किया है सीबी यूबी मेरिडियन का। कल आगे की चीजों पर हम लोग और चर्चा करेंगे। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।